कोई है जिसने सुना है इसके बारे में? कर दूंगी मैम, नेहा मैम से सुना है। नेहा मैम से सुना है, क्या सुना है? ये सुना है मैम, आपने उस दिन इनॉग्रेशन किया था ना, जस्ट उतना ही पता है, कुछ ज्यादा नहीं। उतना ही पता है। फिर भी आपको क्या समझ में आया, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि कौन कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया मैम समझ में कुछ नहीं आया। ओके, आप लोगों में से कितने लोगों को जागृति फाउंडेशन क्या है वो समझ में है? दरवाजा लटका दो। कितने लोगों को आप लोगों में से समझ में आया? हाँ, कितना समझ में आया? 50% क्या समझ में आया? जैसे कि हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों को लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। लोगों को कम से कम इन्वेस्टमेंट में देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ठीक है, आप लोगों को शायद सबीन की बात सुनाई ना दी हुई हो, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबीन ने बताया कि हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं। अब कैसे होगा महिला सशक्तिकरण? ठीक, आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आज का सेशन जो है ना वो 2 वे है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करते जाओ और बात करते जाओ, ताकि मुझे एक चीज समझ में आए कि आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या समझ रहे हो। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ कि ये क्या है, मगर मुझे ये जानना है आप लोगों में से कितने लोगों ने क्या इसको समझा है। कोई बताएगा? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मेंटली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? हर तरह से स्वतंत्र मैम, अपने विचार प्रकट करना, हर तरह से स्वतंत्र, अपने फैसले खुद लेना। अपने फैसले खुद लेना और सही ढंग से लेना। देखो, अपने फैसले सही ढंग मतलब लेने में, अब लड़कियां हैं उनको लगता है कि हफ्ते में 2 बार उनको आउटिंग पे जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। अब ये सही फैसला तो नहीं है ना। सही फैसला क्या है कि हमें हमें कल्चर को मेंटेन भी रखना है, साथ साथ में अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रखना है। किन परिस्थितियों के लिए? अगर हमारी विपरीत परिस्थिति है या हमको अपने लिए कुछ चाहिए है, तो उसके लिए हमको जो है इंडिपेंडेंट होना है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं बहुत सिंपल वे से आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई महिलाएं हैं जो घर से बैठ के कुछ बिजनेस कर रही है, राइट? सुना है? राइट। छोटे पार्लर्स हैं या घर से बैठ के कपड़े का बिजनेस कर रही है, कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रही है और कुछ ना कुछ ज्वेलरी वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं। बट आप सब लोगों ने, कितने लोगों ने उनको लगातार काम करते देखा है? कभी काम कर रहे हैं, कभी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो मॉडल है सिमिलर टू इस चीज के है कि जो लेडीज घर से बैठ के बिजनेस करती हैं उनका ही मॉडल है, बट ये ऑर्गेनाइज्ड वे में है। मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग महिलाओं को ये कह रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के काम कर सकते हो, बच्चों को संभालते हुए, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए। हम आपको महीने का 15, 20, 25, 30 जितना भी आप मेहनत कर सकते हो उतना कमाने का मौका दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? बहुत सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है जो घर पे बैठ के कॉस्मेटिक का, कपड़े का, ज्वेलरी का, राजस्थान नमकीन का, प्लस डॉक्टर बिंद्रा के प्रोडक्ट का, ये सारे काम अपने घर में बैठ के आप कर सकते हो। बट हमने क्या किया है, अब तक जो चल रहा है मार्केट में, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में कोई ना कोई लेडीज है जो काम कर रही है और थोड़ा बहुत पैसा कमा रही है, बट वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है? वहां पर उनको परचेज कहां से करनी है, सेल कैसे करना है, ठीक, प्रमोट कैसे करना है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो अपने आप को प्रमोट कैसे करना है, परचेज कितने कैसे करेंगे ताकि वो सेल भी अच्छी हो, ये सब उनको कुछ पता नहीं है। अभी इस बिजनेस के बंद होने के चांसेस कहां होते हैं, मैं थोड़े से एग्जांपल बताती हूँ, शायद सब लोग रिलेट करेंगे। म्यूट कर लीजिए।
म्यूट कर दें उनको, आवाज आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। जो घर में बैठ के महिला काम करती है वो माल लेके आती है अपनी जुगाड़ से, किसी ने बता दिया यहाँ से ले आओ वहां से। अब वो लेके आई कोई चीज, मान लो ये ग्लास ही लेके आई, ग्लास लेके आई और उसने खरीदा इसको 10 रुपए में, तो स्वाभाविक सी चीज है 12 या 15 रुपए में बेचेगी, ठीक। अब वो 10 रुपए में खरीद के लाई और 12 रुपए में 15 रुपए में बेच रही है, ठीक। मगर यही ग्लास पड़ोस की दुकान में 10 रुपए में ही मिल रहा है। तो एक ठप्पा क्या लग गया कि यार इसके पास में महंगा मिल रहा है। तो जितने भी नुक्कड़ के आसपास के सोसाइटी में जो घर पे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, जितने भी घर हैं उनमें सब में जो भी सेल कर रहे हैं उनके लिए एक ठप्पा होता है उनका कि ये महंगा देते हैं। तो कौन लोग उनके पास जाता है? जो अटकी पे होता है वो जाता है। तो एक ड्रॉबैक है उसके बिजनेस को सफल ना होने का, पहला कारण कि उसका प्रोडक्ट मार्केट से महंगा होता है, पहला। दूसरा कारण ये होता है कि वो परचेज, अगर मान लो उसने परचेज सस्ती कर ली, तो परचेज सस्ती करने के लिए क्या करना होता है? बल्क परचेज करनी होती है, ज्यादा परचेज करनी होती है। अब वो 1 लाख रुपए का माल लेके आए, 1 लाख रुपए के माल पर उसने 30% का मार्जिन रखा और 30% के मार्जिन के बाद उसने बेचना शुरू किया। अब कभी भी इन्वेंट्री पूरी नहीं बिकती। जब आप बल्क में लाते हो तो पूरी इन्वेंट्री नहीं बिकती, मतलब आपने लाया है और पूरा बिक जाए, ऐसा तो सब्जी वाले के पास भी नहीं होता। तो कपड़े वाले के पास में, कॉस्मेटिक के पास में या ज्वेलरी के पास में होगा, ऐसा नहीं है। तो जब भी आप बल्क में लेके आ रहे हो आप अपनी पसंद से ला रहे हो। कई बार चीजें बिक रही हैं, कई बार चीजें नहीं बिक रही हैं। तो दूसरा जो चैलेंज आता है महिलाओं के साथ में वो ये आता है, 1 लाख का माल आया, 70,000 का बिक गया, तो 30% का प्रॉफिट भी हो गया, 91,000 उनके हाथ में आ गए। तो एक्चुअल में कितना उसका पैसा फंसा है अभी? 9,000, ठीक। बट घर वालों को कितनी इन्वेंट्री दिख रही है? 30,000 की। अब वो क्या कह रहे हैं, नया माल लाना है तो पहले पुराना तो खत्म कर लो। फिर वो भी सोचती हाँ यार पहले पुराना खत्म कर लो फिर नया ले आओगे। अब वो पुराना कभी खत्म होता नहीं है, नया कभी आता नहीं है। इस चक्कर में क्या होता है, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो पूछते नया कुछ आया तो बताओ, तो हम दोबारा आए, पुराना माल तो तुम्हारा सब देखा हुआ है। उस चक्कर में क्या हो रहा है, पुराना फंस गया, नया आ नहीं रहा, उसका धंधा बंद। हमने इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है और इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड वे में किया है। ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या किया है, क्योंकि हम लोग बल्क परचेज कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपनियों से परचेज कर रहे हैं, इस वजह से हमको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है मार्केट की तुलना में। तो जब मार्केट की तुलना में हमको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है तो हमारी प्राइस मार्केट के बराबर आ जाती है, बेचने वाली, ठीक, बेचने वाली प्राइस बराबर आ जाती है। और इसमें जो मार्जिन मिलता है, जो हमारे साथ में एसोसिएट होंगे उनको 5% से लेकर 50% तक का मार्जिन मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, महंगे वाला ठप्पा नहीं आएगा कि महंगा मिल रहा है यहाँ से लेने पे, वो ठप्पा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे टाई अप्स डायरेक्टली कंपनियों से हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमको मार्केट में जिसको भी जो भी रेट मिलता है होलसेल वालों को, उससे ज्यादा मार्जिन पे हमको मिलेगा और हम लोग अच्छे मार्जिन पे हमारी टीम को देंगे। और वो टीम जब कस्टमर को देगी तो वो महंगा बिल्कुल नहीं होगा। तो जो एक ठप्पा उनके पास में होता था महंगा है, वो नहीं होगा। दूसरी जो चीज आती थी, इसको, इस बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाए। अब आसपास के 4 लोग तो जान रहे हैं, बट 400 तक पहुंचाया कैसे जाए, उसके लिए हम उनको सिखा रहे हैं मार्केटिंग, हम उनको सिखा रहे हैं कैसे प्रमोट करना है अपने आप, ठीक है। अब जब कैसे प्रमोट करना है ये सिखा रहे हैं, प्लस हम भी प्रमोट कर रहे हैं। हम यहाँ से बैठ के, कोई झारखंड में बैठा है, तुम्हारा गांव कौन सा है, जगह कौन सी? सहारनपुर, यूपी में। सहारनपुर में अगर किसी को कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो हम यहाँ से उसको बता रहे हैं कि सालम के यहाँ चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा आपको ये सारी चीजें, तो वो वहां जाकर परचेज कर सकता है। तो हमने दूसरी क्या चीज कर दी, साइड सपोर्ट, यहाँ से भी सपोर्ट दिया, मार्केटिंग सपोर्ट सेंट्रलाइज दे दिया हमारे यहाँ से, प्लस उनके यहाँ लोकल से भी उनको 2 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उनका पूरा सोशल मीडिया हमारी टीम के अंडर में चलेगा, जिसका फायदा क्या मिलेगा उनको उनके एरिया में। अब वो 4 और 40 तक नहीं सीमित रहेंगे, वो 400 और 4,000 तक जा सके, उसके लिए मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक। पहली चीज, प्रोडक्ट मार्केट के प्राइस पे ही होगा, बिल्कुल भी महंगा नहीं होगा, बल्कि सस्ता होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। दूसरी चीज, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सपोर्ट हम दे रहे हैं, ठीक है। तीसरी जो चीज हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं उनको अकाउंटिंग मेंटेन करना, क्योंकि महिलाओं के साथ में या बाकी भी जो लोग घर से काम करते हैं उनके मैथमेटिक्स लोगों का खराब होता है, वो ये बता नहीं पाते हैं कि मैंने कितना कमाया,
99% लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बिजनेसमैन की कि वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाते कि मेरा इस महीने में टोटल पैसा मैंने कमाया कितना। हम उसको सिखा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग। ठीक, बेसिक अकाउंटिंग हमारी जो 1 महीने की ट्रेनिंग होगी उसमें हम बेसिक अकाउंटिंग सिखा रहे हैं कि आपने पूरे महीने में कितना काम किया, कितने का माल परचेज किया, कितने का सेल किया, कितना प्रॉफिट आया, ये सब कुछ आप उंगलियों पे रख सकते हो, अपने मोबाइल पे रख सकते हो। जब भी कोई पूछे आप उसको दिखा सकते हो। वो पूरा का पूरा एक सिस्टम हमने बनाया है। ठीक, हमारा पूरा का पूरा बैकएंड का तैयारी हो चुकी है, सॉफ्टवेयर बन चुका है, जिससे आपके पास में एक रुपए का हिसाब रहेगा। ये हम उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में उनको हम बिजनेस कैसे करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस, ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं। पूरी 1 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक, तो जितने भी ड्रॉबैक थे, अब जो दूसरी चीज आ जाती है बल्क परचेज वाली, हमने क्या कहा, आपको बल्क परचेज करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, जो चीज आपको 1000 पीस लेने पे जो प्राइस मिलता था, वो हम आपको 1 पीस लेने पे भी वही मार्जिन देंगे, वही प्राइस देंगे। अब क्या हुआ, रोटेशन फास्ट होगा तो पैसा ब्लॉक नहीं होगा, और पैसा ब्लॉक नहीं होगा तो प्रॉफिट दिखाई देगा। तो जितने लोग भी बिजनेस करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉफिट नहीं कमाता, ऐसा नहीं है। हर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है, बट जितना प्रॉफिट कमाता है उससे ज्यादा उसकी इन्वेंटरी ब्लॉक हो जाती है। ठीक, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम वही जो घर से काम हो रहा था उसको, अभी अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा था, अब हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, बिना एक्स्ट्रा पूंजी लगाए, घर से बैठ के थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ ज्यादा पैसा कैसे कमाना है, ये है हमारा रियल कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ अभी? Price रहेगा तो 10 it will be same for 10 also and 100 also. User is taking the products. One also. ठीक है, अगर कोई 1 पीस ले रहा है तो भी उसको वही रेट मिलेगा जो बाहर से उसको 1000 पीस लेने पे मिलता है, क्योंकि हम तो 1 लाख पीस उठा रहे हैं। ठीक है, तो हमको ज्यादा मार्जिन मिलने वाला है, हमको ज्यादा मार्जिन मिलने वाला है, हम लोगों को, अपने लोगों को मार्जिन अच्छा देने वाले हैं। मार्जिन अच्छा देने वाले हैं तो अंडर प्राइस वो, मार्केट के अंडर प्राइस वो सेल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब तक जो ठप्पा था कि जो घर से बैठ के बिजनेस करते हैं उनका प्रोडक्ट महंगा होता है, ठीक, वो ठप्पा हट जाएगा। उल्टा क्या होगा, बाहर की दुकान में ये चीज 12 रुपए में मिल रही है, हमारे यहाँ पे ये चीज 10 रुपए में मिल रही है। ठीक, और हमारे पास में कॉस्ट नहीं आ रही। ये 12 रुपए में बेचने वाले को इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही, दुकान से कर रहा है इसलिए, दुकान का भाड़ा लग रहा है, ठीक, मैन पावर का कॉस्ट लग रहा है, इनको ये कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक, तो इनका प्रॉफिट मुनाफा है सीधा सीधा। हमारी एमआरपी प्राइस भी होगी जो मार्केट के अंडर प्राइस होगी, और डीपी प्राइस तो खैर बहुत अच्छे मार्जिन पे होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्यों किया है, ये कॉन्सेप्ट क्यों किया, उसके लिए हमारे पास में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है, अगर आप लोग चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई सवाल है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई? हेलो हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ शीतल। मैम ये जो आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही रहेंगे ना? नहीं, इसमें हम लोग 5 सेक्टर दे रहे हैं आपको। एक दे रहे हैं हम कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक ब्यूटी नहीं अकेले बोलेंगे उसको, कॉस्मेटिक बोलेंगे। कॉस्मेटिक में आज की डेट में हम साबुन जो यूज करते हैं ना, वो भी कॉस्मेटिक है, एफएमसीजी बोल सकते हैं हम इसको। हाँ हाँ। सोप जो हम यूज करते हैं घर में वो भी ओके मैम। दे रहे हैं कॉस्मेटिक, ठीक है, एफएमसीजी गुड्स बोल सकते हैं, इसमें काफी सारी चीजें। दूसरा हम दे रहे हैं आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तीसरा हम आपको दे रहे हैं कपड़े। ओके। हम लोग सिर्फ 2-3 कैटेगरी रख रहे हैं। हम स्टिच वाले कपड़े नहीं रख रहे हैं, रेडीमेड नहीं रख रहे हैं। साड़ियां होंगी और सूट मटेरियल होगा, ठीक है। उसके साथ साथ में हम जैसे हैंकीज वगैरह हैं या बाकी जो छोटी-छोटी सी चीजें, मतलब अनस्टिच वाला, क्योंकि कंपटीशन जो है वो रेडीमेड पे ज्यादा है, ठीक है। आज भी साड़ियों के रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं पर भी ले लो साड़ियों के रेट लगभग सिमिलर है। तो हमने वो चीजें रखी हैं जिसमें सेल तो होता है मगर साथ साथ में प्राइस वाला वॉर नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक चीज है, कपड़े हैं। राजस्थान नमकीन जो आप लोगों ने सबने शायद टेस्ट भी किया हो या सुना तो होगा काफी हमारे उसमें, तो राजस्थान नमकीन के सारे प्रोडक्ट्स हमारे साथ में उनका टाई अप हो चुका है।
तो घर बैठे आप राजस्थान नमकीन भी बेच सकते हो। और नमकीन एक ऐसी चीज है कि फरसान सबको घर में लगता है, और अगर उसको पता है कि यार इसके पास से मिल जाएगा, फ्रेश मिल जाएगा, तो हर कोई आजू बाजू वाला लेना शुरू कर देगा। एक तो हमारे चौथा रेंज है वो है राजस्थान नमकीन। उसके अलावा डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं, उनके ऑफलाइन प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या क्या रेंज हो गया? कॉस्मेटिक हो गया, कपड़े हो गया, ज्वेलरी हो गया, राजस्थान नमकीन हो गया, और डॉक्टर बिंद्रा के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी वो प्रोडक्ट भी हैं। तो ये आपके पास में 5 अलग-अलग वेंचर हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। अच्छा, इसमें हम लोगों ने कुछ ये भी बनाया है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। कॉन्सेप्ट पूरा हमारा बन रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई आता है कि मुझे एक अच्छा फेस वॉश दे दो। अब अच्छे फेस वॉश की डेफिनेशन ना क्लाइंट को पता है ना आपको पता है कि उसके लिए अच्छा फेस वॉश की वैल्यू क्या है या उसके लिए क्या मतलब है अच्छे फेस वॉश का। तो आपने करना क्या है, जस्ट फोटो क्लिक करनी है अपने क्लाइंट की, और फोटो क्लिक करने के बाद में उससे कुछ सवाल पूछना है, एज, कहाँ रहता है ये, और उसके बाद में 4 ऑप्शन आ जाएंगे फेस वॉश के। सागर, अगर आपको ऐसा कोई आपने किसी से फेस वॉश मांगा और किसी ने आपकी फोटो क्लिक किया और कुछ सवाल पूछे और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाए, एक 100-150 रुपए का, एक 200-250 रुपए का, एक 500 रुपए का, 1000 रुपए का, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सेम चीज क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। अब इसके फायदे क्या है? सबसे पहले जो चीज है कि क्लाइंट को कस्टमाइज सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा फायदा क्या हो रहा है कि आपको नहीं पता है कि सागर के जेब में पैसे कितने हैं, 100 रुपए हैं या 1000 रुपए हैं, मतलब उसका बजट कितना है उस फेस वॉश के लिए। अब क्या हुआ, उसने चॉइस ले लिया, ठीक है, कि मुझे कौन सा लेना है। तो यहाँ पर आपने उसको अंडर वैल्यू भी नहीं किया, ओवर वैल्यू भी नहीं किया। तो जैसे ही क्लिक करके चारों फेस वॉश दिखाए कि सागर ये 4 फेस वॉश हैं जो आपको सूट करेंगे, आप इनमें से चूज कर लो आपको कौन सा चाहिए। ठीक, तो एक क्लाइंट का क्या सवाल होगा ज्यादा से ज्यादा, ये जो सस्ता वाला है क्या ये खराब है? तो हम क्या बोलेंगे, नहीं खराब नहीं है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइस रेंज होती है, उस हिसाब से इसका प्राइस है। अब उसके लिए क्या हुआ, अब ये फेस वॉश इनको डबल फायदा करेगा। क्यों डबल फायदा करेगा? क्योंकि पहला फायदा क्यों करेगा, क्योंकि इनके लिए कस्टमाइज बना था। दूसरा फायदा, आज तक कभी भी किसी ने भी इतनी काउंसलिंग के बाद में इनको फेस वॉश नहीं दिया था। तो अब ये फिजिकली भी फायदा कर रहा है, मेंटली भी फायदा कर रहा है, जिसकी वजह से अब इनको कुछ भी चाहिए, मॉइस्चराइजर चाहिए, हर इंसान को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब इनको सोप चाहिए, इनको मतलब क्रीम मॉइस्चराइजर चाहिए, इनको हेयर ऑयल चाहिए, किसके पास आएंगे? सिंपल सी चीजें बार बार मेरे पास में, क्योंकि मैंने इनको प्रॉपर काउंसलिंग करके प्रोडक्ट दिया था। और पहली बात तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, क्योंकि इसने 4 ऑप्शन रखे, जब Right. हमने पूछा 100 का सूट हो गया, तो आपने क्या बोला कि कंपनी के अलग अलग प्राइस। हाँ, और इसके बाद में हम लोग 1-2 पैनल में लोग ले रहे हैं जिनका काम ये होगा पूरे टाइम, अगर किसी ने मान लीजिए एक फोटो भेजा, सभी बोलती है कि मेरे ऊपर लिपस्टिक कौन सा अच्छा लगेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो हम लोग 2-3 एक्सपर्ट्स भी अपने साथ में पैनल में रख रहे हैं, जो सभी की फोटो मैं लूंगी और उसके बाद उनको भेजूंगी और उनके सजेशंस लूंगी कि इनके ऊपर कौन-कौन से लिपस्टिक अच्छे लगेंगे। अब क्या हुआ, उसे 4-5 ऑप्शन दे दिए, सभी ने वो 4-5 ऑप्शन ट्राई करके देखे, उसको लगा कि यार अच्छा है, क्योंकि लोगों को ना आजकल अपनी पसंद पे कम होता है कि नहीं होता है। हम एक बहुत अच्छा ड्रेस खरीद के लेके आए, हमको पसंद था, बट घर में आने के बाद में घर में किसी ने उसके ऊपर कोई गंदा सा कमेंट कर दिया, क्या हम उस ड्रेस को दोबारा पहनते हैं? ठीक है, हमें कोई चीज नॉर्मल पसंद थी, बट जैसे ही हमने इसको पहना और उसके ऊपर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हो गए, तो क्या हुआ, हम सब लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें आज की डेट में ना अपने से ज्यादा दूसरों की व्यूज पे ज्यादा भरोसा है, एक्सपर्ट्स की राय, भरोसा नहीं है मैम एक्सपर्ट्स की राय चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये एडिशनल सपोर्ट जो सारी टीम को मिलने वाला है, ये इतना बड़ा होने वाला है और इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया क्या है मॉडल, अभी समझ में आया मॉडल क्या है। ठीक, उसके बाद उस मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए जितना भी इकोसिस्टम चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए बेसिक, जो आज तक कभी किसी ने नहीं दी। मुझे 22 साल हो गए काम करते हुए, मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं बताया क्लाइंट को कैसे प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है। मैंने अपनी मेहनत से खुद ने सीखा है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था।
और ये सच्चाई है कि मार्केट में और कोई नहीं सिखा रहा। आप लाख रुपए का सामान ले आओ, 10 लाख का सामान ले आओ, आपको कोई ये नहीं बताने वाला कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको डेमो कैसे करना है, इसको शोकेस कैसे करना है, इसको क्लाइंट को बताते समय क्या बोलना है, कौन सी पंचलाइन बोलनी, कौन सी नहीं बोलनी, हम सब कुछ सिखाए। हम आपको एक एक सिंगल प्रोडक्ट का ट्रेनिंग में देने हैं। कभी आप अगर फर्स्ट रहे हो कहीं पर, आपने सिर्फ उसका वीडियो देख लेना, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो फेबिना जागृति फाउंडेशन क्या करने जा रहा है, आप पीपीटी लगा दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो? कोई सवाल यहाँ था? मेरा एक क्वेश्चन, बोलो। जैसे कि अब अपनी फेस वॉश की सिर्फ रेंज अपने को मालूम पड़ी कि 100 है, 200 है, एग्जाम्पल दिया है। हाँ, बट अभी मुझे मतलब मेरा चेहरा ऑयली है, ये सारी चीजें बताने के बाद हम एक्सपर्ट से ये राय मांग सकते हैं। जैसे ही आपने फोटो क्लिक किया, अपने आप 10 सवाल आएंगे, वो 10 सवाल फिल करने के बाद में आपके पास में प्रोडक्ट है। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल जो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है। फिर भी अगर कहीं पर जाके कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं आ रही है, ठीक है, डेमो में नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों का? कोई सवाल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई सवाल है किसी का? क्या हाँ, या तो सब समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए। सो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इतने बड़े रूप में हम करने जा रहे हैं, और आप सब लोग जो कि हमारे फ्रंट लाइन है, आप सब लोग हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं। देखिए, आप लोग फेबिना को अपना फैमिली मानते हैं या नहीं मानते मैं नहीं जानती, बट मैं आप सब लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, ये सच है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज जो पहला प्रेजेंटेशन है वो हमारे फर्स्ट फैमिली मेंबर्स के लिए है। इसके बाद हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट पीपीटी पीपीटी शुरू कर दीजिए। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है, अगर आपको भी किसी को दिखाना है तो आपके पास में भी आइडिया आ जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। करो सबसे आप कंफर्म करो, दिख रहा है क्या उनको? ओके, सो फेबिना ग्रुप के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, बाकी सब लोग तो जानते हैं, फिर भी मैं एक शॉर्ट में दे दूं। विजिबल है, पूछिए ना सबको। सबको विजिबल हो रहा है स्क्रीन? कोई एक जन कंफर्म कर दे। नो मैम, विजुअल नहीं है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? आपका फेस दिख रहा है। वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है। अच्छा, नहीं हुआ अभी। आवाज तो खैर आपके नेटवर्क का इशू होगा, इसीलिए। नूतन, ये स्क्रीन विजिबल है? 1 मिनट। नहीं मैम, आपका फेस दिख रहा है अभी। ओके, अभी या मैम, या अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट शेयरिंग। हाँ, स्टार्ट हो गया मैम। हो गया ना? ठीक है, ओके। सबसे पहले जो चीज है कि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है उसमें हमने जो दिखाया, आप लोगों को भी आगे फ्यूचर में दिखा सकते हैं। तो फेबिना ग्रुप क्या है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। फेबिना जागृति फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कंपनी हमने जो बनाई है, सेक्शन 8 की कंपनी बनाई है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि इससे कभी भी 1 रुपया का भी मैं सैलरी नहीं उठा सकती, कभी भी मैं इसका 1 रुपए का भी प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी ग्रोथ में ही जो भी पैसा कमाया जाएगा वो इसकी ग्रोथ में लगाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा सेक्शन 8 मतलब ट्रस्ट के फॉर्म पे बनाया गया है, और इसको फॉर्म जो किया गया है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही किया गया है। इसके लिए इन फ्यूचर हमको गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिलेगी, बड़े बड़े एसोसिएट भी होंगे। हम लोग टाटा को भी अप्रोच करने जा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े वेंचर्स जो आएंगे, जो CSR फंडिंग के लिए जो काम करते हैं, वो सब भी हमारे साथ एसोसिएट होने वाले हैं। बस लेके रखो। उसके अलावा फेबिना इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड भी हमारा एक वेंचर है, जो कि हमारी आईटी कंपनी है, और अपने को जितना भी काम बैकएंड पे जो आईटी से मिल रहा है वो हमारी खुद की इन हाउस टीम से मिल रहा है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट, आप लोगों को सबको पता है कि फेबिना ग्रुप ने अपना इंस्टीट्यूट जो आप लोग क्लास कर रहे हैं वो किया है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अप्रैल में हम लोग पूरे के पूरे कम से कम 300 सेंटर डालने जा रहे हैं। जैसा पुणे के ऑफिस का सेंटर है, वैसे 300 सिटीज में अलग अलग जगह ऑफलाइन क्लासेस चलने वाली हैं अप्रैल से, 6 मंथ कोर्स वाली। ठीक, तो ये अगर आप लोगों में से कोई भी आउट ऑफ पुणे है और अपनी सिटी में इस सेंटर को चलाना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो हम लोग इसकी फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं।
फ्रेंचाइजी में ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी जो भी लोग इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे उनको शॉपी कम इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोग इवेंट्स में हैं, इवेंट्स के लिए भी काम कर सकते हैं, बट अभी चूंकि इवेंट बंद है इसलिए इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में हम एसोसिएटेड हैं, badabusiness.com के नाम से आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये भी फेबिना ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड है। बाकी सारे वेंचर्स हमारे जितने भी हैं उनको हम लोग अभी शट डाउन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस हमारी आईटी कंपनी फाउंडेशन के ऊपर होने जा रहा है। ठीक है, सो ये है इंफॉर्मेशन। ओके, सेम चीज फेबिना ग्रुप की शुरुआत हुई थी 98 में। आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग 22वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं 25 तारीख को। 25 तारीख को मैंने अपना करियर शुरू किया था एज ए ब्यूटिशियन फेबिना ब्यूटी पार्लर के तौर पे, जिसकी पूजा हुई थी, इनॉग्रेशन हुआ था 25 दिसंबर 98। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 98 में पैदा नहीं हुए थे, ठीक है ना? सो 98 में पैदा नहीं हुए थे, तब से फेबिना ग्रुप शुरू हुआ था। सो काम तो मैंने शुरू 97 से कर दिया था, बट ऑफिशियली जो एक कहते हैं बिजनेस का सेटअप के साथ में शुरू किया था 25 दिसंबर 98 को, जो पूजा वगैरह कराई थी। और उसके बाद में मैं 2010 से ही लगातार विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, और विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। कई सारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम लोगों ने सपोर्ट किया, उनको समझाया, पढ़ाया, उसके बाद में आगे बढ़ाया, काम करने के मौका दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी मैं जबलपुर गई थी तो मेरी एक स्टूडेंट मिली, जिस स्टूडेंट के पास में फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, और मैंने उसको क्लास कराई थी। इतना अच्छा लगा अभी उससे मिलने के बाद में। मैं गई तो कई सालों बाद मिली थी, ऐसे झूम गई मुझसे, बोली दीदी आपको पता है आपने उस दिन जो मुझे क्लास कराई थी उसके बाद में मैंने क्या क्या किया। उसने एक बकायदा 2 मंजिला बहुत अच्छा घर बनाया अपनी कमाई से, 3 भाई बहनों की शादियां कराई हैं, कार ले ली है मैडम ने। उसके बाद में पार्लर जो अब उसका है वो मेडिकल कॉलेज के सामने खुद का ओन पार्लर है। उनकी तरफ से है ना? हाँ जी, ओके। सो अपना खुद का उसका ओन पार्लर है। बोली दीदी उस दिन आपने जो मुझे पार्लर का कोर्स सिखाया था मेरी जिद पे और आपकी मेहनत से, आज उसका नतीजा ये है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और आज मैंने इतना सब कुछ किया। तो अच्छा लगा सुन के। तो मैंने काम करना तो शायद 99 से ही शुरू कर दिया था विमेन एम्पावरमेंट पे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। पहले मैं खुद क्लास लेती थी, तो करीबन उस समय पे 200-250 स्टूडेंट्स थे। तो अब सब अलग अलग जगह पे हैं, कभी कभी कोई मिल जाता है, कुछ होता है। प्लस अपन लोगों ने पिछले 1.5 साल में लगभग 900 लड़कियों को, चाहे वो सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, 6 मंथ हो, ये करवाया है। तो विमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम कर रहे थे अब तक, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था बहुत ज्यादा। तो फेबिना जागृति फाउंडेशन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आने वाले 2.5 साल के अंदर डेडलाइन है 28 जून 2023, हम लोग 5 लाख महिलाओं को एम्पायर करने जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारी इस मुहिम में आप सब लोग इस परिवार के सदस्य की तरह भूमिका निभाएं, खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या है ये कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम लोग आपके साथ में एसोसिएटेड हो रहे हैं, प्लस दूसरों के साथ में एसोसिएटेड हो रहे हैं। ऐसे FBA हम उसको नाम दे रहे हैं, फेबिना बिजनेस एसोसिएट के नाम से। तो जो कोई भी हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ में जुड़ेगा उसको एक जो टाइटल मिलेगा उसका शॉर्ट फॉर्म होगा FBA, फेबिना बिजनेस एसोसिएट। फेबिना बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में उनको फायदे क्या होंगे? विजन मिशन तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है, कि काम हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यस, आ जाइए। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल दिया है सर ने, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग सब लोग इसके साथ रिलेट करें। बट मैंने जो चीजें देखी हैं पिछले मतलब 44 साल में वो कुछ डिफरेंट है, फिर भी प्रेजेंटेशन है इसलिए बता रही हूँ कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में महिलाओं की स्थिति का एक सर ने एक एग्जांपल दिया है, प्रेजेंट डेज और ओल्ड एज डेज। पहले क्या होता था, महिलाएं कहीं ना कहीं इलिटरेट होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी। उसका नतीजा क्या होता था, डिपेंडेंसी, टॉलरेंस उनको करना लेना पड़ता था, झेलना पड़ता था, और वो उसको एक्सेप्ट कर चुकी थी कि ये मेरी जिंदगी है। ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्रोमाइजेस थे और उसके बाद भी खुश थे। क्यों खुश थे? कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो गुलामी, एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं मेरी जिंदगी और एक जानवर की जिंदगी में कोई अंतर नहीं है, तो आप खुश रहने लगते हो। ठीक,
आज की डेट में ये बिल्कुल चेंज हो गया है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें चलाए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, हम नहीं चाहते कि हम कहीं ना कहीं हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करें। हम पहने तो दूसरे की पसंद से, हम खाएं तो दूसरे की पसंद से, हम रहें तो दूसरे की पसंद से। ये आज की लेडीज नहीं चाहती, ठीक? और यही वजह है कि वो खुश नहीं है, ठीक? मगर पुरानी सिचुएशन में एक चीज थी जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करने के बाद खुश थी, क्योंकि वो इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब क्या हुआ है, पढ़ाई लिखाई तो हो गई। सर ने प्रेजेंटेशन में काफी सारी चीजें दी हैं, राइट टू इक्वलिटी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने तो लागू कर दिया है, बट रियलिटी क्या है, फैमिलियों में लागू हुई है? ठीक, आज लड़कियां सिर्फ पहली स्लाइड में और दूसरी पहली स्लाइड में अंतर हो गया है। पहले पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, अब पढ़ाई लिखाई तो हो रही है, मगर बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। अप्लाई नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? मैं मानती हूँ कंफर्ट जोन, खुद भी नहीं निकलना चाहते, दुखी है, डिप्रेशन में है, बट खुद भी बाहर नहीं निकलना चाह रहे। क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, ठीक? तो कंफर्ट जोन नहीं छूट रहा है, ठीक? इसलिए डिपेंडेंसी नहीं छूट रही। डिपेंडेंसी नहीं छूट रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, आपको सिंपल सी चीजें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आपको कोई दूसरा बना के खिलाएगा, कमा के खिलाएगा, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप सोचते हो कि कमाए कोई और, चले हमारी, नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है, जो भी होगा घर में कमाने वाला वो आपको ड्राइव करेगा। सो प्रेजेंटेशन में दिया है कि लिटरेट के बाद में ये सब होता था, बट मेरा मानना है लिटरेसी के बाद में भी ये सब हो रहा है। और मैंने लाखों लोगों से मिली हूँ, जो इंडिपेंडेंट है वो इन सब चीजों को नहीं टॉलरेट कर रहे हैं, वो अपने हक की बात करते हैं। हाँ, But now the point comes over is that if the woman is literate, okay, and she wants to get out of the comfort zone, but she is not getting the permission from her family. Then what? देखो, सबसे पहली चीज परमिशन ना मिलने के 3 कारण हैं। पहला कारण है इनसिक्योरिटी, ठीक है, पहला कारण इनसिक्योरिटी है। दूसरा कारण जो है वो कहीं ना कहीं डर है फैमिली को। किस चीज का डर है? पहली इनसिक्योरिटी है बाहर से, कि बाहर गए तो इनको कोई हार्म ना पहुंचाए। जो फैमिली परमिशन नहीं दे रहे, उसमें 3 कारण में से पहला कारण है कि बाहर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इनको कोई नुकसान पहुंचाए। ये क्या हो गई? ओवर केयर। क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमारे यहाँ पे लड़कियों को पैम्पर किया जाता है, ठीक? या तो पैम्पर किया जाता है या फिर उनके ऊपर वायलेंस किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं रखा जाता, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज क्या है, अगर लड़की है तो केयर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि बाहर जाए, पहला कारण। दूसरा कारण इनसिक्योरिटी है। हमारे यहाँ मेल ईगो आज भी इतना खतरनाक है, उनको डर है कि हमसे आगे निकल गई तो ऐसा ना हो हमको पीछे छोड़ दे, वो डर है, ठीक? ये जो डर है ये भी कभी कभी आगे नहीं बढ़ने देता। और जो तीसरी चीज है, वो तीसरी चीज कहीं ना कहीं कुछ एग्जांपल्स पे है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, मान लो 10 महिलाएं काम करने के लिए गई, 10 के 10 काम कर रही हैं, कमा रही हैं, 5 ने जो है वो मैंने जो चीज नोटिस की है, कोई भी माइंड मत करना मेरी बात को, लड़कियों ने अगर बराबरी की बात की है तो लड़कियों को लगता है सिगरेट पीना जो है, लड़कों के साथ खड़े होकर सुट्टा मारना, ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी है, जो गलत है, ठीक? क्योंकि जेंट्स पहले तो सिगरेट दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है, मगर महिलाओं के लिए और ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक? तो अब क्या हो जा रहा है कि जो फ्रीडम का जो नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल सेट हुए। कुछ लेडीज जो घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, अब वो बाहर रोड पे सुट्टा मारते हुए दिख रही है, तो घर वालों के दिमाग में क्या आ रहा है कि मेरे घर की लड़की है, मेरे घर की बीवी है, मेरे घर की बहू अगर बाहर गई तो वो भी शायद इन लोगों की कैटेगरी में आ जाएगी। तो जो तीसरी इनसिक्योरिटी है, किस चीज की? नाम खराब होने की। वो 3 डर जो है, अगर आप तो तीनों डर को आप में हिम्मत है
कि मैं इंडिपेंडेंट बनने के साथ में मैं आज 22 साल से काम कर रही हूँ, मैं किसी को टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करती, बट उसके साथ साथ में मैं ये सारी चीजें करती हूँ। मुझे कभी किसी ने सुपारी खाते हुए नहीं देखा होगा। नशा तो बहुत दूर की बात है, मैंने ऐसा नशा किया है कि वो उतरता ही नहीं चला कभी भी, काम का नशा है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज है कि घर की वैल्यूज को हमने मेंटेन रखा है। कभी कोई ये नहीं कह सकता, कभी किसी ने कुछ गलत देखा नहीं कि कभी कोई बोल सके, और जो बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि गलत नहीं है इसलिए नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो 3 फैक्टर है घर वालों के बाहर ना निकलने देंगे। और आप निकले हो और आपने ये चीजें मेंटेन करी तो आपके घर वाले आपको साथ देंगे। तो वो एक चीज है। तो आपकी बात बीच में से हमने ट्रैक चेंज किया बट अच्छा था, ठीक है। तो घर वाले नहीं परमिशन देते उनके कारण ये, तो आपको घर वालों को समझाना पड़ेगा। कभी कभी प्यार से समझाना पड़ेगा, कभी कभी चिल्ला के समझाना पड़ेगा, कभी कभी विरोध करके समझाना पड़ेगा, बट इन सब के बाद प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। और जिस दिन आपने प्रूव कर दिया उस दिन आपके घर वाले आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो ये तो हो गई इस बात। मगर जो दूसरी चीज है, खुद का कंफर्ट जोन ना छोड़ना। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ, प्लीज कोई भी माइंड मत करना, और करो तो पॉजिटिव वे में रख करना। वो खुद भी चाहती हैं कि हम दोपहर में 4 घंटे आराम से सोएं, वो खुद भी चाहती हैं कि मेरी ना सब पैम्परिंग करें, मुझे सब आंखों में बिठा के रखें, ठीक। तो सच्चाई ये है, ईश्वर भी कहता है सातों भाग्य बराबर नहीं होते, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, या तो कंफर्ट जोन में जी लो और साथ में टॉलरेंस बर्दाश्त कर लो, या तो आप कहीं ना कहीं जो है दूसरों के हिसाब से चलो और कंफर्ट जोन में जियो। तो अब आपने क्या एक्सेप्ट किया है वो आपके ऊपर है। तो जहां तक अगर मैं पुरानी स्लाइड पे जाएंगे, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप डिपेंडेंसी पे ना रहो, टॉलरेंस बर्दाश्त ना करो, उसके साथ साथ में ये सारी चीजों को जो गलत चीजें हैं उसको एक्सेप्ट ना करो, कॉम्प्रोमाइजेस ना करो, उसके बाद खुश रहो, तो उसके लिए एक ही तरीका है, कोई और तरीका है ही नहीं। चाहे आप एक करोड़पति के घर पे हो या एक करोड़पति के घर पे हो, अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब तक पापा की कमाई पे चल रहे हैं तो पापा की गालियां खानी पड़ती है ना। जिस दिन कमाने लगते हैं उस दिन पापा गाली देना बंद कर देते हैं, हमको बंद नहीं करवानी पड़ती, वो बंद कर देते हैं। लड़कों के साथ में भी होता है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंट बनना है, अगर आप चाहते हो कि आपको दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जीना, तो आपको कमाना पड़ेगा। ये कड़वा सच है, माने और ना माने, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी बात रख सकते हो। मानना नहीं मानना दूसरों की जिम्मेदारी है। तो हमने ये जो प्रोजेक्ट लाया है, ठीक, वो दूसरी स्लाइड तभी इंप्लीमेंट होगी जब ये पहले से हम बाहर निकलेंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो चीज है, हाँ बहुत सारे कारण है नाकाम कर पाने के। सोसाइटीज हैं, सोसाइटी नॉर्म्स आ जाते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज आ जाती हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज मतलब मेरे हिसाब से तो ये खोखले अडॉप्शन है, क्योंकि वो वैल्यूज चेंज हो गई है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए आज भी वैसे ही दिखाने की कोशिश होती है। एक्चुअल में ऐसा कुछ रह नहीं गया। फैमिली नीड्स है, ठीक है, कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो एक माँ जितने अच्छे से अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता। तो ये यहाँ तक की बात सच है कि बच्चों को आपको टाइम देना है तो आपको थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा। फैमिली नीड्स है, उसके बाद में डर है। किस चीज का डर है? लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे। दूसरा डर किस बात का है? सबसे बड़ा जो डर होता है बेटा वो फेलियर का डर होता है। अगर मैंने कोई काम किया नहीं हुआ तो वही तो फर्स्ट ऑब्स्टेकल है ना, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स हमने दिए हैं, सोसाइटी नॉर्म्स हैं, जो लोग क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं कि हमारे घर की लड़कियों ने आज तक काम नहीं किया। ये आज तक नहीं किया इसलिए तो सफर कर रहे थे, आज करेगी तो सफर नहीं करेगी, ठीक है। आज तक नहीं किया इसलिए कर्जे में हो, दोनों कमाओगे तो कर्जे में नहीं रहो, ठीक है। आज तक नहीं किया इसलिए मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, ठीक। कार पे जाना है तो दोनों को कमाना जरूरी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों की सोच को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है फैमिली नीड्स की, जो मैंने बात की। फियर की बात करें ना तो फियर कई तरह के फियर है। मैं सफल नहीं हो पाई तो तुमसे नहीं हो पाएगा,
डोमिनेट किया गया है। 99% फैमिलीज में लड़कियों को डोमिनेट किया जाता है। ऊपर से कोई सामान निकाल रही है, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, लड़के को बुलाओ, उससे निकलवा लो। ठीक, अभी क्या हो गया, मुझसे ये नहीं होगा, वो फियर दिमाग में बैठ गई। इतनी बार हमने पैदा होने के बाद से लेके जो जिस उम्र में है, इतनी बार ये बात सुना है, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो तुम, हम कर लेते हैं। लड़कों को भी है, किचन में जाके अच्छा खाना ना बना पाने का फियर है। कोशिश करेंगे तो हकीकत ये है कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छे शेफ जो है वो जेंट्स है। ठीक, बट नॉर्मल घर में क्या है, तुमसे नहीं होगा। प्याज काट रहे हो, उंगली मत काट लेना। सेम चीज अगर लड़कों को भी बोला जाता है, बट लड़कियों का हाईलाइट हो गया, सबके साथ में ये सारी चीजें हो रही। तो मुझे बचपन से सुन के हो गया ना कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो हमने मान लिया। ठीक है, तो फियर है बहुत सारी चीजों का, सक्सेसफुल नहीं हो पाने का फियर है। बट हकीकत ये है कि जो कुछ करता है ना, वो फेल भी होता है, पास भी होता है। बट जो नहीं करता है वो 100% फेल होता है। ठीक, तो फियर से बाहर निकलना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसको फेस करो। ठीक, होगा नहीं होगा सेकेंडरी है, बट करोगे नहीं तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, तो फियर है एक फैक्टर। उसके बाद में है लैक ऑफ सपोर्ट। एक चीज मैं बोलूं, जब सपोर्ट मिलता है ना तो आप ना कमजोर बन जाते हो। जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप कमजोर नहीं होते हो। अभी मेरे अभी कुछ इश्यूज चल रहे थे, जब मैं घर गई तो मैंने सब बात करते मैंने अपने आप को, मेरे को टाइम मिला अभी 8-10 दिन में, मैंने अपने आप को एक बार एनालाइज किया कि मैं इतनी स्ट्रांग क्यों हूँ। उसका रीजन ये था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला। अगर सपोर्ट मिला होता तो क्या मैं इतनी मेंटली स्ट्रांग होती? सपोर्ट पे रहते हैं ना, फिर सपोर्ट डिपेंड रहते हैं मैम, डिपेंडेंट रहते हैं। सपोर्ट पे रहते हैं। जब इंसान की जो ब्रीथ है वो जाने लगती है तो उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, सपोर्ट मिल जाता है इसलिए जी जाता है। ठीक है, बट अगर उसको वेंटिलेटर नहीं चाहिए, ठीक, तो उसको अपनी ब्रीथ खुद की लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन को आसपास घूमने नहीं दी। नहीं, वो तो मैंने कभी नहीं घूमने दिया। कंफर्ट जोन तो मैं आज भी नहीं घूमने देती हूँ। मेरे अकाउंट में पैसे आया और मैंने उसको बर्बाद किया, क्योंकि मुझे पता है वो भी कंफर्ट जोन है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है लैक ऑफ सपोर्ट। ये लोगों को लगता है कि सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, बट मैं ऐसे हजारों नहीं लाखों लोगों को जानती हूँ जिनके पास में अनलिमिटेड सपोर्ट है और वो कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास में सपोर्ट नहीं है किसी का, तो सबसे पहले ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको उसने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पैदा किया। सपोर्ट है इट मींस आप कमजोर हो रहे हो। देखो, सपोर्ट मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा और अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन के पिताजी की एक कहानी है ना, हरिवंश राय बच्चन, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। ठीक है, तो मेरा मन का नहीं हुआ था इसलिए और अच्छा हुआ मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं मैं अभी परसों मेरी बात हो रही थी मेरे बड़े भैया से कि तुम 50 लड़के एक तरफ, ठीक, और मैं अकेली एक लड़की एक तरफ, मेरी बराबरी करके दिखा दो ना तो मैं मान जाऊं। बोले ये तो तुम सबके मुंह पे तमाचा मार रही है। मैंने कहा हाँ मार रही है, मेरे बराबर आके दिखा दो। आगे बढ़ने की तो बहुत दूर की बात, 50 मिलके तो मैं मान जाऊं। तो सच्चाई ये है कि कब आता है ये एटीट्यूड, कब आता है, कब आप चैलेंज करना शुरू करते हो, जब हम अकेले सब कुछ हैंडल करने लग जाते हैं। ये घमंड नहीं है, ये स्वाभिमान है। घमंड और स्वाभिमान में अंतर है। ठीक है, घमंड में होता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये है कि बराबर करके दिखाओ। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत की है। सो ओवरऑल अगर सपोर्ट नहीं है तो भी आगे बढ़ा जा सकता है। फियर निकालना पड़ेगा। फियर का कोई और आपको वो करके नहीं दे सकता, ये आपको खुद को निकालना होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते, बट इनका नतीजा क्या होता है? आज की डेट में डॉक्टर के पास चले जाओ, 100 में से 80 लोग डिप्रेशन में हैं। क्यों है? चाहते कुछ है, वो कुछ रहा है। इन सबसे आ रही है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से हो क्या रहा है? गॉसिपिंग। दो लोग खड़े हैं, दोनों अपनी नेगेटिविटी बता रहे हैं, वो क्या रहा है? दोनों के पास डबल हो जा रहा है। माइनस माइनस प्लस नहीं, प्लस नहीं। यहाँ पे वो मैथ्स का फॉर्मूला काम नहीं करता, यहाँ पे बढ़ रहा है। बट दो पॉजिटिव लोग खड़े हैं, दोनों अपनी पॉजिटिविटी बता रहे हैं, वही बढ़ गया ना, वो भी बढ़ गया, नेगेटिविटी भी बढ़ गई।
तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। खराड़ी में हमें एक पूरा ग्रुप था 200 लड़कियों का, जिनके साथ में मैंने काम किया 2014 में, और तब से मेरे दिमाग में था ये कॉन्सेप्ट कि मुझे काम करना है। उसमें कोई डॉक्टर थी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थी, कोई इंजीनियर थी, सब हाईली एजुकेटेड। और जब मैं उनके पास में जा रही थी मीटिंग्स लेने के लिए, मिल रही थी मीटिंग्स बार-बार, मैं नोटिस कर रही थी कि वो लोग भी बैठ के क्या कर रही है, बच्चों को कार्टून के सामने बिठा दिया टीवी पे, और वो फोन पे लगी हैं आपस में, ये अपनी परेशानी बता रही, वो अपनी परेशानी बता रही। ऐसे ये लगातार मेरा देखते हुए बहुत दिन हो गया। तो एक दिन मैं, जब मेरा ज्यादा ऊपर जाती बात, तो मैं फट पड़ती हूँ। तो मैंने एक दिन लोगों को मीटिंग लिया, मैंने खूब चिल्लाया कि तुम लोगों में और अनपढ़ गंवार लड़कियों में अंतर क्या है। तो उसमें से बाकी सबकी तो गर्दन नीचे हो गई। मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप पछता रहे होंगे तुम लोगों को इतना पढ़ा लिखा। तुम लोगों के सामने मैं बहुत जिसने शकुंतला जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। सो मैंने जब उससे बोला ये बात ठीक कि तुम लोगों में और गंवार लड़कियों में अंतर क्या है, तो एक ने जवाब क्या दिया, गंवार लड़कियां कर रही। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सच्चाई है, इस पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो भी वही कर रहे हैं। यही वजह है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे उस मानसिकता से। और उनको जब हम लोगों ने आइडिया दिया कि आप घर से बैठ के काम करो, कुछ लोग हैं उनमें से आज जो 2 लाख रुपए महीना कमाने लगे, कुछ लोग हैं। अच्छा, इन सब का नतीजा ये हो रहा था, किसी के यहाँ डाइवोर्स की फाइलिंग चल रही थी, किसी के यहाँ पे कुछ चल रहा था, किसी के यहाँ कुछ चल रहा था, किसी का कुछ चल रहा था। और जैसे ही उन सबको काम पे लगाया, अभी मेरे फेसबुक फ्रेंड में है स्वाति सुगम करके एक लेडी है, डॉक्टर है वो, फिजियोथेरेपिस्ट है। वो लड़की डिप्रेशन में थी, उसने लिया था, सब कर लिया था, और आज की वो बहुत अच्छी कल उसकी चल कर दीजिए। पार्टिसिपेंट्स फाइन। मैम डन हो गया। ओके, सो ओवरऑल हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये सारी चीजें ठीक, ये ब्लेसिंग्स नहीं है, ये सब वायरसेस हैं जो आपको नेगेटिव की तरफ ले जा रहे हैं। और नेगेटिविटी से जो सबसे बड़ी बीमारी आ रही है आज की डेट में, डिप्रेशन। और वो डिप्रेशन परिवार बर्बाद कर रहा है, सोसाइटी बर्बाद कर रहा है, कहीं ना कहीं करियर बर्बाद कर रहा है, और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। अगर इन सब से बाहर निकलना चाहते हो तो एक ही तरीका है, अपने आप को इतना बिजी कर दो और इतना अच्छे लोगों से मिलना शुरू कर दो कि आपकी सारी चीजें आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाए। ठीक है, इसीलिए कबीना जागृति फाउंडेशन काम क्या कर रहा है, हम आपको अवेयरनेस देने का काम कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसके साथ साथ में हम आपको एक नेचुरल स्किल बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। ये काम कर रहा है कबीना, जो कि पिछले 1.5-2 साल से तो बहुत एक्टिवली कर रहा है, और अभी आने वाले समय में हम लोग इसको बहुत बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। और इसका फायदा क्या होगा, सारे लोग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होंगे। ये जागृति फाउंडेशन है क्या, मैंने जैसे बताया कि सेक्शन 8 की कंपनी है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 100% विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। और इसको लॉन्च कर रहे हैं हम लोग 8 मार्च को डॉक्टर विवेक बिंद्रा की केस स्टडी के साथ में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की केस स्टडी मतलब 1.5 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचेगी, और करीबन 200 यूट्यूबर्स हमारी इस केस स्टडी को बनाने में, हम इस पूरे वेंचर को बढ़ाने में हमारी मदद करने जा रहे हैं। तो अभी प्री लॉन्च चल रहा है। प्री लॉन्च वालों को एक जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा कि हमारा सबसे छोटा बंडल है 5,000 रुपए का, जिसको हम 8 मार्च के बाद बंद करने वाले हैं। तो 5,000 वाला जो बंडल मैं अभी बताने वाली हूँ, वो एक चीज। दूसरी चीज, हमने एक और चीज डिसाइड किया है कि जो भी जागृति फाउंडेशन में आएगा, उसके अगले 1 किलोमीटर के एरिया में या एटलीस्ट एक सोसाइटी तक कोई और नहीं एसोसिएट होगा। तो अगर आप जहां हैं, आप वहां पर जागृति फाउंडेशन के अकेले एफपीए रहना चाहते हैं, तो आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके एरिया में या आपकी सोसाइटी में आप अकेले होंगे, जिसको हम भी प्रमोट करेंगे, आप खुद भी प्रमोट करोगे, और आप अच्छा बिजनेस करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हो उसके लिए। ठीक है, सो क्या है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया बहुत शॉर्ट में और बहुत डिटेल में, कि कैसे काम करेगा।
आगे ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हैं कि क्या काम करेंगे, कैसे ग्रोथ आएगी, सब चीजों के ऊपर पीपीटी है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जा रही हूँ, सीधे बंडल पे हम जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला बंडल जो है हमारा वो है सिल्वर पैकेज, जो कि 4,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ में है। कितना होता है अमाउंट? 5,900। ओके, सो इसमें हम लोग क्या क्या दे रहे हैं? सबसे पहले हम दे रहे हैं 1 महीने का सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनिंग, वो वाला बंडल है दूसरा वाला। Yes, ma'am. मैं इसको डिटेल में आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इसमें मिलने वाला क्या है। फर्स्ट सिल्वर। ओके, सो इसमें हम आपको सिखाने क्या वाले हैं, ममता एक बार पढ़ के बताएंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें मैंने कहा। ओके, इस वाले में हम जो 1 महीने का कोर्स आपको कराने वाले हैं उसमें हम सिखाने वाले हैं हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, उसके बाद में बिजनेस को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके बाद बिजनेस प्लानिंग कैसे करना है, हाउ टू प्रमोट, जिसमें हम लोकल लेवल पे आपको प्रमोशन कैसे करोगे आप वो सिखाने वाले हैं। उसके बाद में अपसेल क्या होता है, क्रॉस सेल क्या होता है, क्लाइंट जो है एंगेजमेंट किस तरीके से की जाती है, हैंडलिंग सोशल मीडिया से आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब अभी जो मोबाइल आपका टाइम खराब कर रहा है उस मोबाइल को कैसे आप यूटिलाइज करके बिजनेस बढ़ाने में काम कर सकते हो। उसके बाद में बेसिक अकाउंटिंग हम सिखाने वाले हैं, जिससे आप कितना काम किया कितना कमाया उसका हिसाब रख सको, वो हम सिखाने वाले हैं। बिलिंग वगैरह कैसे करना है वो हम सिखाने वाले हैं। उसके बाद में कैटलॉग का डिस्प्ले कैसे करना है, लोगों को कैसे प्रोडक्ट दिखाना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, बिजनेस प्रमोशन कैसे करना है। उसके साथ साथ में हम आपको देने वाले हैं आपका एक यूनिक आईडी नंबर और पासवर्ड। ये आईडी नंबर और पासवर्ड वो होगा जिससे आपको एक पोर्टल मिलेगा जहां से आप अपनी इन्वेंटरी परचेज कर सकते हैं। आपको रात के 2 बजे याद आया कि आपको कुछ खरीदना है, आपको किसी को फोन नहीं लगाना, आप ऑनलाइन जाके अपना परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ में पूरा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है वो। उसके बाद एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो कि अभिषेक सर लेने वाले हैं, जो पूरा एक 1 वीक का ट्रेनिंग होगा, ताकि वो जो फियर है कि घर से बाहर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है तो उनको कैसे निपटाया जा सकता है वो है। उसके साथ साथ में हम लोग आप लोगों को एक पर्सनल वेब पेज देंगे जो कि मान लेते हैं komal/kavinyagroup.com है। तो हाँ, इस तरह का होगा जो आपका पर्सनल आपके नाम से होगा या आप जो भी डोमेन लेना चाहेंगे उसके नाम से होगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट भी प्रमोट कर सकते हो, जहां से आपका डायरेक्टली रूट कर सकता है क्लाइंट आपके पेज पे जाके। उसके साथ साथ में ब्रोशर्स देंगे, कुछ कैटलॉग्स देंगे जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों देंगे। इन सब की जो वैल्यू है वो 17,500 प्लस जीएसटी है, बट हम आपको उसको दे रहे हैं 5,000 में 4,999 प्लस 18% जीएसटी में। तो ये पूरा का पूरा जो बंडल है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लाइफ टाइम की मेंबरशिप के लिए। एक बार इसके बाद में जैसे ही आपने बंडल लिया आप हमारे साथ में एसोसिएटेड हो गए लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ टाइम के लिए आपसे सारी चीजें आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी और आप उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। दूसरा मैडम सीधे यस मैम। और दूसरा जो पैकेज है वो है प्लेटिनम। अभी बीच में 2 पैकेज और आने हैं जो अभी होल्ड पे हैं। सो इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं वही पूरा जो 1 महीने का ट्रेनिंग है पूरा का पूरा। उसके बाद में वही सारी चीजें जो 5,000 में है वो सब कुछ मिल रहा है। एडिशनल क्या मिल रहा है इसमें आपको, एक मिल रहा है 15,000 का ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी 15,000 रुपए का जो है वो। उसके बाद में जो दूसरी चीज आपको मिल रही है वो है मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इस पूरे बंडल की जो कॉस्ट है प्लीज देना, इस पूरे बंडल की जो कॉस्ट है वो है 1,03,000 प्लस 18% जीएसटी, बट हम आपको देने जा रहे हैं 34,999 प्लस जीएसटी पे। सो ओवरऑल ये 2 बंडल्स हमारे पास में है। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें एसोसिएट होना तो मेकअप आर्टिस्ट कोर्स 14 तारीख से शुरू हो रहा है जो कि आदर्श द्विवेदी ले रहे हैं। नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट का हम लोग 20,000 चार्ज करते हैं, इसमें आपको 20,000 का कोर्स भी मिल रहा है, 15,000 रुपए की ज्वेलरी भी मिल रही है, 1 महीने का कोर्स भी मिल रहा है, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिल रही है, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। सो दोनों बंडल मैंने आपको बता दिए, किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। आपस में बात नहीं करना, आपस में पूछना मत, मुझसे पूछो जो पूछना है, ठीक है? जिसके भी जो सवाल है वो बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसा लगा पूरा बंडल? इसको चालू करो।
अपने आप म्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। तो मेकअप आर्टिस्ट कोर्स की क्लास जो है वो मंडे से शुरू हो रही है। सेल्फ ग्रूमिंग क्लास भी मंडे से शुरू हो रही है। तो जो भी इसमें एसोसिएट होना चाहेगा वो एसोसिएट हो सकता है। दोनों क्लास 5000 वाले के लिए सेल्फ ग्रूमिंग क्लास भी शुरू हो रही है और 35000 वाले के लिए मेकअप आर्टिस्ट कोर्स और सेल्फ ग्रूमिंग दोनों चालू होने जा रहे हैं। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कहीं कोई क्वेरी है तो बताओ। बोलो। 5000 का जो पैकेज है हो गया पैकेज अभी बंडल से वो हो गया नहीं मैं वही तो कह रही हूँ। बाकी सब पैकेज ही मिलेगा। हाँ जी मेरा एक क्वेश्चन, बोलो। अभी हमारे एडमिशंस होते रहेंगे, आज हुआ कल हुआ, तो इनको मतलब एक ही टाइम दिया जाएगा 1 मंथ के ट्रेनिंग का कि जैसे जैसे वो एडमिशन कर रहे नहीं, हम लोग हर महीने की 1 तारीख से ट्रेनिंग रहेगी, 1 महीने की। अभी अगर मान लो जितने भी लोगों ने दिसंबर में ज्वाइन किया वो जनवरी की ट्रेनिंग में बैठेंगे, जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया वो फरवरी की ट्रेनिंग में बैठेंगे। अगर वो बीच में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, तो उतने दिन की वो कंप्लीट हो जाएगी। वैसे भी सिलेबस अलग अलग है, तो जब जाता है तब से वो शुरू कर सकते हैं। उसका साइकिल जो है वो और वो सिर्फ एक और उनको नेक्स्ट टाइम हम लोग जो दे रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले वाले को दे रहे हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग और बाकी सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हम उनको पैकेज दे देंगे रूटीन वाली। और उसके बाद वो एक ही बार सबको सेंटर पे कुछ ज्यादा होता कर सकते हैं उनको नहीं जुड़े हुए हैं 12 कल इन्हें को बताएंगे कर लिए शकुंतला ये हां प्लीज आवाज बंद कर लीजिए। नहीं रेट बांध लग के यहां से ऐसे ही होता है। हां किसी का कोई सवाल है? यस नूतन मैडम। नहीं मैम, वही जानना चाह रही थी कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स बोला हर चीज वहीं से हमें मिलेगा, तो हमें एक बार में उतना प्रोडक्ट्स लेना है या बीच में चाहे जितना चाहे, मतलब आपने बताया था ना आप डेली सेल करो, डेली परचेज करो। ओके, जब जितना रिक्वायरमेंट है वहां से आप हम डायरेक्टली उठा के सेल कर सकते हैं। यस और मैं तो अभी हम लोग पहले हमारा सिर्फ एक ही जगह से पूरा सेल था, परचेज था, बट अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। आज ही डिस्कशन हुआ कल से कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी हमारी क्लासेस होंगी वहाँ पे शॉपिंग होगी। तो अगर छोटी मोटी परचेज करनी है तो लोकल में जाके ले सकते हैं, बड़ी परचेज करनी है तो पुणे से मंगा सकते हैं। नहीं, जैसे अदर स्टेट के रहेंगे तो उनके पास तो आपके पास से कुरियर जाएगा ना, तो उनको जब बुक करना है 15 डेज पहले बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, कोई 15 डेज का वो नहीं रहेगा। आपने ऑर्डर आज किया, कल आपको डिस्पैच हो जाएगा। ओके, और डिलीवरी में टाइम नहीं लगेगा? इट मींस नहीं, डिलीवरी में 3000 के ऊपर फ्री होम डिलीवरी है, 3000 से कम में डिलीवरी का चार्ज है। ओके, नहीं बहुत लोगों को ये कंप्लेंट फेस हो रहा था कि प्रॉपर मटेरियल आ नहीं रहा, जैसे पार्लर कोर्स में ही डैमेज वेट में आ रहा है। अभी क्योंकि हमारा जागृति फाउंडेशन अभी रजिस्टर हुआ है, सो परचेज जैसे अकाउंट वगैरह ओपन हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा। अभी तक ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, अभी जो चल रहा है वो सेपरेट है। ये प्रोजेक्ट के बाद में सारी व्यवस्थाएं अलग से हो रही हैं। इसकी तैयारी में हम लगे थे, इस वजह से शॉपिंग पे उतना ध्यान नहीं था। और शॉपिंग अभी जिस कंपनी के अंदर में चल रहा है वो कंपनी हम वैसे भी क्लोज करने वाले हैं, इसलिए अभी परचेज बंद है। परचेज बंद है, इसलिए कभी-कभी परचेज में थोड़ा सा डिलीवरी में दिक्कत हो रही है। बट आने वाले समय में जैसे ही अकाउंट ओपन हो जा रहा है उसके बाद में हमारी परचेज और बाकी सारी चीजें सब सिस्टमैटिक हो जाएगी और इसका ऑपरेशन शुरू होगा जनवरी से। अभी ये महीना पूरा तैयारी में जाएगा, बाकी सारी चीजों में जाएगा। मतलब बुकिंग अभी हो जा रही है, ट्रेनिंग अभी हो जा रही है। वैसे भी हम विदाउट ट्रेनिंग ऑपरेट करने दे ही नहीं रहे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के जब काम होगा तो गलत तरीके से होगा। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो भी काम करें वो पहले ट्रेनिंग ले, देन काम करना शुरू करें। जी मैम, बेटर है ना। तो इस वजह से वैसे भी 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही काम शुरू होगा। तो आज हो गई है कितनी, 12 तारीख हो गई है ना। तो वैसे भी 15 जनवरी के पहले तक तो कोई काम तो शुरू कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम अलाउ ही नहीं कर रहे उनको। तो आप 7 की ट्रेनिंग ले लो, ये वाली 1 महीने की ट्रेनिंग ले लो, देन उसके बाद आप काम शुरू कर पाओगे। और ऑफिशियल लॉन्च है 8 मार्च विमेंस डे। जी मैम। तो वो सारी चीजें। किसी का और कोई सवाल? जिनको जो भी बंडल लेना है वो लेके शुरू कर सकते हैं। सलमोनिक का क्लासेस ट्रेनिंग की डेट क्या होगी जो दिसंबर में एडमिशन लेंगे? जनवरी में लेंगे। जनवरी से ट्रेनिंग शुरू होगी। अप्रॉक्सीमेट डेट एक से 20 तक जो भी जॉइनिंग होगा नेक्स्ट एक को उसका 2 तारीख से ट्रेनिंग होगा। 2 तारीख से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग का सिलेबस वगैरह तैयार हो रहा है, चालू है सारे काम। ठीक है।
तो 1 तारीख से और ट्रेनिंग होगी, मगर जिनके एडमिशन हो चुके हैं अब तक, जैसे अभी 2-3 एडमिशन जो हुए हैं उनकी ट्रेनिंग ये वाली सेल्फ ग्रूमिंग वाली कल से शुरू हो जाएगी, परसों से। जो मेकअप आर्टिस्ट अभी ज्वाइन हो गए हैं अच्छा, आप करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आ सकता है, जिनको सेल्फ ग्रूमिंग करना है और साथ में एसोसिएट होना है वो भी आ सकता है। कोई सवाल है तो बताइए। आप मैसेज कर दीजिए अगर किसी का कोई सवाल है और उसके रेंज नहीं आ पा रही है प्रॉपर, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जोशना का प्रॉब्लम है नेटवर्क का। मैम 5008 मार्च के बाद बंद होने वाला है ना? हाँ, 5000 बाद वाला है। में समझो अभी 40,000 15,000 जब तक ओपन नहीं हुआ तो 35,000 वाला सेल करना। अभी 5,000 और 35,000 दो ही बंडल चालू है, बाकी हम 1-2 दिन के अंदर कर देंगे और 5,000 का 8 मार्च के बाद में बंद कर देंगे। और मैम दूसरा एक सवाल ऐसा है, बोलो। अभी जो 35,000 वाला पैकेज है, हाँ, है ना, हाँ, जिसमें हम 15,000 की ज्वेलरी दे रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर हाँ, उसको ज्वेलरी नहीं करना है, हाँ, दूसरा कोई करना है तो उसमें क्या देना है? नहीं कुछ नहीं दे रहे, पहले वैसे भी हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। अगर उनको अगर बड़ा गिफ्ट है तो वो तो एक तरह से अच्छा हम चॉइस नहीं, हमने रेस्टोरेंट नहीं खोला ना बेटा। गिफ्ट पैकेज है, गिफ्ट है। नहीं, क्या होगा अगर हम कस्टमाइज सफल करने कर बैठेंगे? सकता है ना, वो सफल कर सकता है। समझो मैंने 35,000 का ये बंडल लिया है, हाँ, मुझे 15,000 का ये गिफ्ट मिला है, ये ज्वेलरी। तो मेरे वजह से नाम, मैं तो एमबीए बन चुका हूँ, मेरे बीवी या फिर कोई सिस्टर वो ले सकते हैं, वो लेके किसी को भी देते क्या फर्क पड़ता है? बेस होना सर, सिंपल सी बात है। आपने ले लिया, हमने आपको दे दिया, अब आप उसको यूज करो, गिफ्ट करो, जो करना है। मैम ऑनलाइन स्टूडेंट ने एक मैसेज किया है कि जम्मू में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मिल जाएंगे जो भी ऑर्डर है। अभी इससे रिलेटेड सवाल पूछ लीजिए, इसके लिए आप ना निखत को फोन कर लीजिए, निखत का नंबर दे दीजिए, इसको कॉल कर लीजिए। यस मैम, शेयर किया हुआ है ग्रुप पे। निखत मिल जाएंगे, उसको बोलो कि एड्रेस। हाँ जी, और कोई इससे रिलेटेड आज जो हमने बात की उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए। नाम देखो तुमको जिसने मैसेज किया है मुझे आपको। मैम हाँ जी मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने बोला ना कि सपोर्ट की जो आपने बात बोली थी, मैं ठीक मानती हूँ कि हाँ अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर हम यहाँ, जैसे मैंने 6 मंथ का कोर्स लिया है, तो अगर मैं फाइनेंशियली वीक हूँ और मैं वहाँ कोर्स कर रही हूँ, मैं आगे प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि मेरे पास उतने फाइनेंसेस नहीं है। प्रीति, सबसे पहले जो चीज है ना, मुझे लगता है काम करने के लिए ना चाहिए पैसा अपने आप अरेंज हो सकता है। आपने कहा प्रैक्टिस के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, एग्जांपल दोगे मुझे कौन सी चीज की प्रैक्टिस के लिए आपके पास पैसा नहीं है? मैम जैसे भी कुछ भी है, या फेशियल अगर हमें करना है उसकी स्ट्रोक्स की। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ प्रीति। आपके पास में 2-4 लोग हैं, कितने लोग रहते हैं आसपास में? अगर मैं आपके 50 फीट का रेडियंस लूं तो कितने लोग रहते हैं? मैम अगर जैसे बात मैं इसकी कर रही हूँ कि घर में अभी हम ट्रैक पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने आपसे पूछा कि आपके 50 फीट के रेडियंस में कितने लोग रहते हैं? मैम ऐसे तो बहुत है ना। आप एक काम करो, ठीक, आज ही, और आज मेरे आज नंबर सेशन होने वाले हैं। आज ना आप करीबन आसपास की 20 महिलाओं को बोलो कि मैंने पूना से कोर्स किया है पार्लर का, ठीक है, मैंने बहुत शानदार फेशियल सीखा है जिसकी मार्केट वैल्यू 1,000 रुपए है, ठीक, बट मैं ना आपका 200 रुपए में करके दे दूंगी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए। ओके, 20 महिलाओं के पास में आप जाओ या उनको बुलाओ, ठीक, और उनसे बात करो। आपको 10 लोग एडवांस दे लेंगे, ठीक, आपकी 500 रुपए की किट में 5 फेशियल होते हैं, ठीक, 10 फेशियल के लिए जो है ना आपको सिर्फ 1,000 रुपए लगेगा। आप 1,000 रुपए की किट लाना और 1,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक, वो 1,000 रुपए में आप दूसरे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। क्योंकि दिमाग चाहिए काम करने के लिए।
मैंने जब करियर शुरू किया था ना, मैं दोनों ही अच्छी फाइनेंशियली ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करती थी, बट मुझे सपोर्ट नहीं किया गया था कि इसको कोई पैसा नहीं देगा तो ये कुछ करेगी नहीं। हाँ जी मैम, मेरा भी ये, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ बट कोई सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ में भी वही था। जब मैंने पार्लर शुरू करने का डिसीजन लिया तो सबने हाथ पैर खड़े कर लिए थे, तो मेरे हाथ पैर में जितने जेवर थे ना मैंने गिरवी रखे थे और 5,000 रुपए लिया था ब्याज पे, और उससे पार्लर शुरू किया था। मेरे पास में कुछ नहीं था, मैं बस आजू बाजू के बच्चों को पकड़ पकड़ के बुला के प्रैक्टिस करती थी, और उसके साथ साथ में ऐसे जुगाड़ लगा लगा के मैं यहाँ तक पहुंची। और आज बड़े प्राउड से मैं पूरी फैमिली को धमकाती रहती हूँ, साले तुम लोगों ने 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ठीक, मैं तुम्हारा सबका करती हूँ, मेरे को कोई नहीं करता। मैंने कहा था कि मैं अपने बड़े भैया जिनसे कोई बात नहीं करता, उनको चैलेंज करके आई हूँ कि तुम्हें पूरे खानदान भर के 50 लड़के एक तरफ हो जाओ, मैं अकेले एक तरफ, बराबरी करके दिखा देना। क्योंकि ये एटीट्यूड तब आता है जब आप अपनी दम पे यहाँ तक पहुँचते हो। हाँ जी, सपोर्ट से मिला होता ना, मुझे 50 लाख रुपए दिए होते, किसी ने बोला होता काम शुरू करो, तो वो दबाते मुझे हमेशा। यस मैम, ये तो फॉर्मल एजुकेशन दी होती ना तो दबाते कि ज्यादा ना उड़ो, हमने पढ़वाया था इसलिए यहाँ पहुँच गए, मेरे को इसलिए यहाँ पहुँच गए। ठीक है, आज मुझे कुछ नहीं बोल पाता, उसकी वजह ये मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया था, मैं यहाँ तक अपनी मेहनत और अपने दिमाग लगा लगा के पहुंची हूँ। हाँ जी मैम, मैम सब ऐसे बोलते कि तू आगे पढ़ ले, ये क्या करती है, ये अच्छा नहीं है, मेरे को सब ऐसे बोलते रहते कि ये कोई कोर्स है। मैं 50 ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने एमबीए किया, घर वाले बोलते हैं कोविड चल रहा है, घर में बैठो, बाहर मत जाना। हाँ जी, ये सच्चाई। लड़कों को नहीं टोक रहा है, लड़कियों को बोल रहे हैं घर में बैठो, है ना। तो वो पढ़ाई लिखाई सब चीजें एक तरफ धरी रह जाती है जब तक आप डिपेंडेंट होते हो। ठीक, दिमाग लगाओ, ये पैसा ना बहाना है, पैसा होना बहाना है। यस मैम, दिमाग लगाओ, सब कुछ पॉसिबल है। और किसी को कुछ पूछना है? और आज ही करना, और मुझे शाम तक बताना कितने पैसे इकट्ठे हुए। यस मैम, डबल प्रॉफिट बांट लेंगे। ठीक है, क्या प्रांजल सर को फोन कर लेना, प्रांजल सर बोल रहे हैं, ठीक है, वो आइडिया और दे देंगे आपको। हाँ, और किसी का कोई सवाल? देखो एक चीज, अगर वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, ठीक, मैं आप लोगों को अगर जिंदा हूं तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको वो सपोर्ट करूंगी कि आप इतना तो कमा सको कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सको, चाहे घर में बैठ के, चाहे बाहर काम करके। तो अगर करना चाहते हो तो सबसे पहली जो चीज है वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर जागृति फाउंडेशन में आ रहे हो तो इसमें हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, 1 टाइम आपको एंट्री के लिए कोई भी बंडल लेके ज्वाइन करना है, उसके बाद में लाइफ टाइम के लिए आपको हमारा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। जिस लेवल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं चैलेंज करती हूँ कि एमबीए वाले भी पैसा कमाना तो नहीं सिखाते, हम पैसा कमाना सिखाने जा रहे हैं। ठीक, कोई सवाल है तो पूछो, अदरवाइज हम लोग, तुम लोगों के कोई सवाल है? आपस में बात नहीं करना, आपस में सवाल नहीं पूछना, जो पूछना है मुझसे पूछो। है किसी के कोई सवाल? अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? समझा पाओगे आप? निखिल भैया समझ में आ गया? अब किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा? हाँ? और किसी को कुछ पूछना है? तुम तो आपके कोई सवाल? ठीक है, अभिषेक आपके कोई सवाल? नहीं मैम। आपके बच्चे? ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑनलाइन आप लोगों के कोई सवाल है? और किसी का कोई? कुंदला मैडम को म्यूट कर दो, उनका बार-बार आवाज पीछे से ज्यादा आता है। किसी का कोई भी सवाल? सब समझ में आ गया? हेलो मैम। हाँ बोलिए, बोलिए। ठीक है, ठीक है, आप शकुंतला जी आपके प्रॉस्पेक्ट। हाँ ठीक है, आप निखिल को फोन लगा लीजिए, निखिल को फोन लगा लीजिए, वो आपको पूरा बता देगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यही सेशन क्लोज करें। तो आप लोग जो भी बंडल के साथ में आना चाहें, आप निकट को फोन कर लीजिए या ममता मैम को फोन कर लीजिए। ममता, आपका निकट का दोनों का नंबर दे दीजिए। यस ठीक है, और जो बाकी आप लोग जिनके साथ में एसोसिएट हुए थे क्लास के लिए, अब उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर देना। क्या मेरा नंबर? ममता आपका भी नंबर दे दीजिए, निकट आपका भी नंबर दे दीजिए।
और किसी को कुछ पूछना है या यहीं हम क्लोज करें? मैम हाँ बोलो। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे यहाँ गांव है, कैसे लोग गाइडलाइन करना है कि मतलब जैसे हमने अभी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें मतलब कैसे लोग इतने पैसे भी नहीं दे सकते हैं कि कुछ नहीं, मतलब सिटी में बड़े ज्यादा पैसे लेते हैं और गांव वाले इतने पैसे नहीं दे सकते हैं। कम पैसों में मतलब कैसे लोगों को बोलना है? पूजा देखिए, सबसे पहली चीज जब आप सीख रहे होते हो ना, उस समय पे आप बड़ा कमाने के बारे में मत सोचो। अभी आप पहले अपने काम को परफेक्ट करने के लिए सोचो, ठीक है? तो काम को परफेक्ट करने के लिए सोचो तो सबसे पहले आप कॉस्ट निकालो। आप जो भी सर्विस दे रहे हो उस सर्विस की कॉस्ट कितनी आती है और उसमें थोड़ा अपना प्रॉफिट जोड़ो। जैसे मैंने कहा 200 रुपए का फेशियल कर दो, अभी प्रैक्टिस करना है क्योंकि तुम्हारे पास में प्रैक्टिस के लिए पैसे नहीं है, अभी प्रैक्टिस के लिए लोग नहीं है। तो पहले क्या करो, कॉस्ट निकालो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद में उनको कर दो। तो अगर एक बार उन्होंने फेशियल करा लिया या आपसे जो भी सर्विस ले ली, उनको खुद को इतना अच्छा लगने लगेगा कि सबसे ज्यादा पैसा गांव में है। फिर आप आज जो 200 रुपए में किया ना आपने, कल आप 500 में मांगोगे ना तो चुपके से आंटी में से निकाल के देंगे और बोलेंगे मेरा करके दे दो, ठीक है? क्योंकि अच्छा दिखना, अच्छा रहना, अच्छी चीजें खरीदना हर किसी को पसंद है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो पैसा दे रहा है वो वर्थ होगा या नहीं होगा। जितना उसके समझ में आ जाएगा ये पैसा देना वर्थ है, देन पैसा निकलना आसान हो जाएगा। और सच्चाई है, शहर वालों के पास में ना तामझाम दिखता है, पैसे नहीं होते हैं। गांव वालों के पास में ज्यादा पैसा होता है, रियलिटी ये है। होता तो है पर वो लगाते नहीं है ना। हाँ तो लगाते नहीं है तो शुरुआत में तो चस्का लगाना पड़ेगा ना। साबुन से नहाते हैं कि नहीं नहाते, शैम्पू से बाल धोते हैं कि नहीं धोते, पहले शुरुआत इन सब चीजों से करो। आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग सोचते हो कि पहले दिन से आपको कोई मेकअप लगाने आ जाए और 2000 रुपए दे दे, नहीं होगा। पहले आपको एंगेज करना पड़ेगा लोगों को। और मैं जो बार बार कह रही हूँ सेल्स सीखने की बात, ठीक वैसे क्लास में सर्विस सीखने के लिए सब लोग आ रहे हैं, मैं सेल्स सिखाना चाह रही हूँ जो सीखना नहीं चाहते हो। बिना सेलिंग स्किल सीखे हुए आप लोगों को आप बेच नहीं पाओगे अपनी सर्विस, तो वो सीखना पड़ेगा और उसमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। आप बहुत अच्छा मेकअप सीख के बहुत पैसा कमाने लगोगे, नहीं कमा पाओगे। उस मेकअप बेचना सीखना पड़ेगा। हाँ पूछो, क्या बोल रहे थे आप? मैम अभी ना मैं लोगों को अभी मैम ने मेकअप का काम करवा रही है ना, सिखा रही हैं हमें। मैं फ्री में लड़कियों को तैयार करने जाती हूँ, मतलब उनको अपनी तरफ गाइडलाइन करने के लिए कि मेकअप करवाओ तो फिर मैं पार्लर खोलूं और ये लोग फिर मेरे पास आए। तो आने लगे ना लोग धीरे धीरे। हाँ मैम आ रही है पर यहाँ पे ना मतलब बड़ा कम ऐसे सोच है इन लोगों की। मैं कुछ और सोचती हूँ, ये लोग कुछ और सोचते हैं। पैसे नहीं खर्च करने हैं, फ्री में मतलब हर काम करवाते हैं पर पैसों के लिए कोई भी नहीं बोलता। पैसे कैसे मांगना है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना बेटा। यस मैम। ठीक है, तुमको मांगना नहीं आ रहा तो लोगों को देना नहीं आ रहा, मांगना सीख जाओ, देना आने लगेगा। यस मैम। क्योंकि आप दूसरों की गलतियां सुधार नहीं सकते हो, अपनी सुधार सकते हो, ठीक है? और वही तो सिखा रहे हैं हम लोग। जागृति फाउंडेशन पैसा कमाना सिखा रहा है आपको। यस मैम। ठीक है, तो अगर आप एसोसिएट होना चाहते हैं तो ममता मैम से या नीता से कांटेक्ट कर लीजिए, या जिन्होंने भी आपको साथ में आपको एंट्री करवाई थी उनसे बात करो, कुछ आपकी बात करें। ठीक है मैम वो बोल रहे हैं ना कि एंगेज नहीं होते, वो तो डांस की वीडियो कैसे आती है? चलिए ठीक है, तो आप लोग बात कर लीजिएगा आपस में, है ना? कोई और सवाल जागृति फाउंडेशन से रिलेटेड? नो मैम। चलिए, तो हम यही क्लोज करते हैं, ठीक है? फिर अभी 2 से 4 में फिर से एक सेशन है। अगर आप लोगों को चाहिए कि आपका कोई पहचान के को आपको इसके बारे में बताना है तो आप बता देना, टीचर आपको उसकी लिंक दे देगी। मेरा फिर से सेशन है 2 से 4 में। मैम कर देना, कर दिया मैम।